स्टार्ट करते हैं। इसी जो प्रॉब्लम को जो ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसी में नेक्स्ट पार्ट था शायद फोर्थ पार्ट, थर्ड तक शायद कंप्लीट हो गया। ट्रेस फाइंड करना था, ट्रेस ऑफ ऑपरेटर cat of psi multiplied by vector of psi and trace of operator multiplied by cat of psi multiplied by vector of psi। these two operators का ट्रेस फाइंड करना था। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। तो आपको अब ये ऑपरेटर पता है, साई साई ऑपरेटर, और इसका ट्रेस आप टू डिफरेंट वे में फाइंड कर सकते हैं। ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आपको अगर मैट्रिक्स फॉर्म पता है या ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज पता है तो आप these को ऐड करके सम ऑफ आइगन वैल्यूज और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आप ये ट्रेस फाइंड कर सकते थे। बट इसके लिए आपको मैट्रिक्स फॉर्म या तो प्रॉब्लम में दिया होगा या आपको मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा दिया है। और अगर आप these को सम कर दें, डायगोनल एलिमेंट्स 81 और 4 को ऐड करें तो ये आपको 85 कंफर्म हो गया। बट एक इजी अप्रोच और है, अगर आप ये मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड नहीं करते, अगर आपको टू ऑपरेटर्स ए और बी दिए और इसके प्रोडक्ट का आपको ट्रेस फाइंड करना है तो ये साइक्लिक ऑर्डर में मैच करता है। टू ऑपरेटर के लिए तो ये रिवर्स ऑर्डर भी कह सकते हैं, बट अगर 3 ऑपरेटर्स होते ए बी सी तब ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, तब ये साइक्लिक ऑर्डर में ट्रेस मैच करेगा। ए के बाद बी है, बी के बाद सी, तो बी के बाद सी और सी के बाद ए, ये साइक्लिक ऑर्डर है। सी ए बी, ये आपने मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये आपको अगर ट्रेस फाइंड करना है इस फॉर्म का, ये ऑपरेटर ए या मैट्रिक्स फॉर्म, ये अनदर मैट्रिक्स बी, तो इसको आप ट्रेस ऑफ ए बी लिख सकते थे, ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ ए बी। आप ये यहाँ पे ट्रेस के लिए ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और इसके फॉर्म को फाइंड करने के लिए ऑर्डर चेंज पॉसिबल करेक्ट नहीं था, बट ट्रेस फाइंड करने के लिए जब ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स ट्रेस ऑफ बी ए, तो ये आप ये बी ले रहे हैं और ये ए ले रहे हैं, तो मैंने पहले बी लिख दिया फिर ए लिख दिया। और ये टर्म को चेक करिए, यहाँ पे साई साई ब्रैकेट की एक सिंगल वैल्यू आया था, वही आपको यहाँ पर ट्रेस बनेगा। ये ऑपरेटर फॉर्म से इजी है कि आप ये ब्रैकेट फाइंड कर लें, आप इजी वे में आप ये ट्रेस को विदाउट फाइंडिंग मैट्रिक्स फॉर्म आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट से फाइंड कर लें तो उसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म पता होना चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको मैट्रिक्स फॉर्म भी फाइंड करा दिया है, तो चाहे जिस मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। विकास कुछ पूछना है क्या? विकास रॉय और जूलिन जोसेफ। देखो जब पूछना हुआ करे तब अनम्यूट कर लीजिए, इससे डिस्टर्बेंस होता है बैकग्राउंड में। विकास रॉय अपने को अनम्यूट करिए। ड्राक नोटेशंस, हिल्बर्ट स्पेस के कुछ पॉइंट्स आपको हिंट कर दिए। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम के, तो कभी आपको स्केलर रिप्रेजेंटेशन का पार्ट होगा, कभी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का पार्ट होगा। इट मींस नोटेशन कभी स्टेट के ड्राक नोटेशन दिए होंगे, कभी आपको फंक्शन रिप्रेजेंटेशन में दिया होगा, तो जो रिक्वायर्ड होगा वो आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गए हैं, तो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स। हाँ जी सर, यहाँ पे भाई साई वाला है ना ऑपरेटर फॉर्म में? फिर से बताइए क्या पूछ रहे हैं।
फाई साई को अगर हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो नहीं हो हाँ, सकता। वो फॉर्म ऑपरेटर फॉर्म बन जाएगा, बट वो सेम पार्ट के लिए नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि नहीं? मतलब ट्रेस फाइंड करना हो, ट्रेस फाइंड कर सकता है। हाँ नहीं, ट्रेस फाइंड करने के पहले अगर हम उसका मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तब वो मैच, तब वो ब्रैकेट तब भी मैच कर जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे लिखना हो ट्रेस, आपको लाइक दिस साई और फाई, ये आप कर रहे हैं ना, जी। तो आप ये अभी भी करेक्ट है, ये फाई साई ब्रैकेट फाइंड कर लीजिए। नहीं सर, आपने मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये वाला ऑपरेटर फॉर्म सही है ना साई फाई का इस क्वेश्चन के लिए? जैसे अगर आपने आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटर फॉर्म क्या होगा फाई साई का, हाँ हाँ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सकता है तो अच्छा, ऑपरेटर के लिए ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, जो जिस साइड लिखा है, जैसे कैट वेक्टर पहले लिखा है फिर ब्रा वेक्टर लिखा है, तो वो फॉर्म ऑपरेटर फॉर्म बनेगा। तो ठीक आप ठीक। अपनी चॉइस से वहां पे आप पहले ब्रा वेक्टर नहीं लिख सकते, बट ट्रेस जब फाइंड करना होगा तब प्रॉपर्टी ट्रेस की हमने यूज करके ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके जो इजीली कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है। ओके सर। तो डिस्कस करते हैं ऑपरेटर और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बेसिकली एक पर्टिकुलर रूल है जिससे आप स्टेट पे एक्शन कंप्लीट करेंगे। एन ऑपरेटर ऑपरेटर को एक ऐप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज ए मैथमेटिकल रूल which transforms a cat vector psi into another cat vector psi dash of same vector space। और ब्रा वेक्टर psi into another bra vector psi dash of same vector space। कोई ऑपरेटर लाइक दिस नहीं होगा कि वन स्पेस से अनदर में कन्वर्ट करें, सेम स्पेस पे ही वो ट्रांसफॉर्म करेगा। इट मीन्स अगर आप किसी कैट वेक्टर पे आप ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये सेम स्पेस के अनदर कैट वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये आप इसको ब्रा वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो अनदर ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। देखो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो ऑपरेटर ऑपरेट होगा डार्क नोटेशन में, ये वर्टिकल लाइन साइड से ही ऑपरेट होगा, ये फॉरबिडन है यहाँ पे। अगर ए कैट ऑफ साई लाइक दिस लिखा है तो इस साइड से ऑपरेट नहीं बनेगा, ये यहाँ पे फॉरबिडन है, ये टर्म भी फॉरबिडन है कि आप ब्रा वेक्टर से लेफ्ट में आप ये ऑपरेटर ले रहे हैं तो ये एक्शन कंप्लीट नहीं करेगा, यहाँ से एक्शन अलाउड नहीं है, ओनली ये वर्टिकल लाइन साइड से आपको ऑपरेटर ऑपरेट करना है। ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया ड्राक नोटेशन में, जो भी आप लोगों ने ड्राक नोटेशंस पढ़े हिल्बर्ट स्पेस में, बट इसी का श्रोडिंगर इक्विवेलेंट से भी आपको पता होना चाहिए। बट श्रोडिंगर इक्विवेलेंट में आपको बताना पड़ेगा कि किस स्पेस में है। अगर आप इसको साई एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये साई डैश में कन्वर्ट कर देगा, सेम पोजिशन स्पेस के अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फॉर्म भी आपको साथ के साथ जो पहले आपने स्केलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है वहां के लिए भी आपको ये फॉर्म साथ के साथ यूज करना है। नया पॉइंट क्या है कि ड्राक नोटेशंस, बाकी आपने जो पहले फंक्शंस पार्ट पढ़े हैं, स्केलर फंक्शंस पढ़े हैं, उनके साथ भी जो ऑपरेटर की कंडीशंस हैं वो आप नोट करते जाएंगे। अब ये जो आपको ऑपरेटर फॉर्म आपको बताया था कि साइड एस है, ये डिफरेंट वे में ऑपरेट हो सकता है। जैसे आपको सपोज कोई ऑपरेटर दिया है डी बाई डी एक्स,
और साई दिया है आपको साइन के एक्स, ए साइन के एक्स। अब यहाँ पे अगर ए साई एक्स को चेक करें तो ये सेम नोटेशन हो गया ए, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लीजिए, सपोज सी लिख दीजिए इसको, सी साइन के एक्स। सी कांस्टेंट है, स्केलर है, और ए ऑपरेटर है। और जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट साइन के एक्स। तो सी कांस्टेंट है और जो साइन का डिफरेंशियल किया तो कॉस के एक्स मिलेगा और के मल्टीप्लाई मिलेगा। अब ये फॉर्म पे जाइए, ये पोजीशन स्पेस का ही कोई अनदर फंक्शन बन गया है, सी के कॉस के एक्स। तो इस टोटल टर्म को यहाँ पे साइड एस लिखा हुआ है, तो सेम स्पेस के ही किसी अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ये पार्ट हो गया इस एग्जाम्पल जो यहाँ पे आपको बताया। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, समटाइम वो आइगन फंक्शन हो सकता है। मैंने ऑपरेटर को सेम रखा, फंक्शन को चेंज कर दिया। आपकी बार फंक्शन मैंने ले लिया सी एक्सपोनेंशियल आईटा के एक्स। तो डी बाई डी ए ऑपरेटेड ओवर साई एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। अब यहाँ पे ऑपरेट किया तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऐसा सच रहेगा, और एक्सपोनेंट का जब डिफरेंशियल करेंगे तो आई के मल्टीप्लाई में मिलेगा। तो ये फिर से इसको साई एक्स लिख सकते थे, आई सी के साई एक्स, बट साई एक्स में आप कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से वो सेम स्पेस का अनदर फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया, तब भी मैंने साइड एस लिखा। यहाँ पे फॉर्म सेम है बट ये फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, तो ये फंक्शन फॉर्म सेम रहेगा बट फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इसलिए जनरली नोटेशन साइड एस लिखा है। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के केस में भी फंक्शन किसी अनदर सेम फंक्शन और अनदर फंक्शन ऑफ सेम स्पेस, तो आपको नोटेशन यूज कर सकते हैं। ये जो वैल्यू को अगर चेक करते जाएंगे तो ये आई सी के से वैल्यू मॉडिफाई हो गया, फॉर्म सेम है, तो इसको मैंने साइड एस लिख दिया फिर से टोटल पार्ट को। ऐसे यहाँ पे सी के कॉस के एक्स फॉर्म भी चेंज है और वैल्यू भी चेंज है इस साइन के एक्स फॉर्म से, तो ये पार्ट को साइड एस लिखा है। तो जब किसी पर्टिकुलर स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन पता होगा, स्केलर फंक्शन पता होगा, कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो सेम स्पेस के ही किसी अनदर फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर देगा, और ऑपरेट करने के बाद फंक्शन का फॉर्म सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो दोनों पार्ट को मैंने आपको एग्जांपल वाइज बताया। ऐसे ही आप ये ऑपरेटर को, अगर कोई आपको एक्शन दिया है वहां पे ऑपरेटर का कि ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट कर रहे हैं और ये वैल्यू 2 इंटू साई बन जाए, तो ये अभी आपको एक हिंट किया था कि किसी स्केलर को कैट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम स्पेस का कोई अनदर कैट वेक्टर बनेगा। तो ये भी आपको यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो गया, ए साई इज इक्वल टू साइड एस। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये ए साई पे ऑपरेट करे और इसके किसी अनदर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दे, तब भी आप इसको साइड एस लिख सकते हैं। ये वैल्यू भी चेंज हो जाए और ये फॉर्म भी चेंज हो जाए, तब भी आप इसको साइड एस लिख सकते हैं नोटेशन। तो ये आपको नोटेशन वाइज एक्शंस बताए हैं कि ऑपरेटर क्या होगा। ये कैट पे भी ऑपरेट करेगा और बड़ा वेक्टर पे भी ऑपरेट करेगा, बट किस साइड से ऑपरेट करेगा वो आपको फॉर्म बता दिया। फंक्शन पार्ट के लिए कैसे चेक करेंगे वो भी आपको बता दिया। तो ऑपरेटर के लिए जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो किसी भी नोटेशन में हो सकता है, स्केलर फंक्शन नोटेशन में साई के लिए या ड्राक नोटेशन। पोजिशन स्पेस पे मोस्टली आप फैमिलियर हैं कैसे स्टेप कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे आपको मैंने ड्राक नोटेशन के स्टेप्स बता दिए, तो जिस फॉर्म में भी दिया होगा प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे जाएंगे। फर्स्ट ऑपरेटर टाइप लिखेंगे यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर के लिए कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है,
पहले वो नोट करेंगे। एन ऑपरेटर ए is said to be linear if it satisfies the condition पहले मैं ड्राग नोटेशन में लिख रहा हूं, फिर इसी का फंक्शन पार्ट पे जाएंगे। अगर कोई ऑपरेटर ले रहे हैं और ये टू कैट वेक्टर के सुपर पोजिशन पे ऑपरेट करा रहे हैं, C1 phi1 और C2 phi2, C1 C2 स्केलर्स हैं और phi1 phi2 कैट वेक्टर्स हैं। तो अगर ये ऑपरेटर लीनियर है तो आप phi1 पे इसको सेपरेटली ऑपरेट कराएं और C1 वहां पे मल्टीप्लाई कर दें और phi2 पे सेपरेटली इसको ऑपरेट कराएं और C2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ये इस स्टेट के सुपरपोजिशन पे ऑपरेट हुआ है। अगर आप ये इंडिविजुअल स्टेट पे ऑपरेट करके रिजल्ट का सुपरपोजिशन कर दें, अगर इक्वल आएंगे तो ऑपरेटर लीनियर होगा। ये कैट वेक्टर के लिए है। इसी में ब्रा वेक्टर के लिए नोट करेंगे C1 phi1। अब मैं इसका ब्रा वेक्टर नहीं कर रहा हूं, मैं ये ब्रा वेक्टर का कोई सुपरपोजिशन दिया, कभी आपको ये डाउट रहे कि ये कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्यों नहीं आया, मैंने जनरली नोटेशन ही चेंज कर दिए। आपको कोई ब्रा वेक्टर का सुपरपोजिशन दिया हुआ है और ऑपरेटर ए ऑपरेट करना है, तो B1 phi1 ब्रा वेक्टर पे आप ऑपरेटर ए ऑपरेट करेंगे, phi2 ऑपरेट ब्रा वेक्टर पे आप ऑपरेट करेंगे और उनका सुपरपोजिशन कर देंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो लीनियर ऑपरेटर होगा। अब इसी का फंक्शनल पार्ट पे अगर जाते, इसी को स्केलर फंक्शंस जो आप पहले ड्राग नोटेशन से पहले पढ़ते हैं, अगर आपको फंक्शन पे एक्शन दिया हुआ तब आप चेक कर सकते हैं एक्शन को कि जो रिजल्ट है वो लीनियर ऑपरेटर के लिए बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर पोजीशन स्पेस में आपको टू डिफरेंट फंक्शन का कोई सुपर पोजीशन दिया है तो आप ये इंडिविजुअल फंक्शन पे ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे और रिजल्ट को सुपर इम्पोज करेंगे। अगर बोथ वैल्यू सेम आती हैं तो ऑपरेटर लीनियर है। ये मैंने फंक्शन पार्ट के लिए नोट कर दिया और ये कंडीशंस ड्राग नोटेशंस के लिए थी। तो ये प्रॉब्लम के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। ऑपरेटर आपको दिया हुआ, चेक करना होगा कि गिवन ऑपरेटर लीनियर है या नहीं है। दैट टाइम पे आपको ये कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर और यूनिट ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। अगर कोई ऑपरेटर आपको इस फॉर्म में दिया है फाई और साई, ये ऑपरेटर भी लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ये चेक कर सकते हैं आप। ये जो एग्जाम्पल है सेकंड एग्जाम्पल, इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि ऑपरेटर मैंने लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल बताया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ड्राग नोटेशन में दिया है तो ड्राग नोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये C1 phi1 पे ऑपरेट करा दिया। ए C1 phi1 प्लस C2 phi2। अब ऑपरेटर ए का फॉर्म प्लेस कर दिया, दैट इज फाई कैट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ब्रा वेक्टर ऑफ साई। ये राइट साइड को सेम रखा, C1 phi1 C2 phi2, ये जो आपके ऑपरेटर के राइट में टर्म है उसको सेम रखा है। अब ड्राग नोटेशन के स्टेप अप्लाई कर दें, फाई साई C1 phi1 प्लस कैट वेक्टर ऑफ फाई ब्रा वेक्टर ऑफ साई C2 phi2। अब जो स्केलर है ये आप ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं और जैसे ही आप आउटर में नोट करेंगे ये फाई साई
phi1 प्लस ये C2 phi psi phi2। अब आप फिर से कंपेयर करिए C1 SH, इस phi psi को आप ऑपरेटर A लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया आपने और ये राइट हैंड साइड मैच कर गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंडीशन के मैच करते हैं, देन ऑपरेटर इज लीनियर। लीनियर ऑपरेटर। तो लाइक दिस आपको ऑपरेटर का नोटेशन दिया है, डेफिनेशन दिया है, तो आप लाइक दिस उसको चेक कर सकते हैं। अगर सम टाइम आपको ऑपरेटर का एक्शन दिया होता है कि आप किसी पार्ट पे ऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा, और चेक करना होता है कि ऑपरेटर लीनियर है कि नहीं, तो प्रॉब्लम वाइज भी इसको चेक कर सकते हैं। नोट करेंगे उसको चेक करने के लिए, ये मैंने ये नोटेशन को बता दिया कि एग्जाम्पल लीनियर ऑपरेटर बनेगा। अब नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉब्लम वाइज लीनियर ऑपरेटर के एक्शन से चेक करेंगे कि कैसे ऑपरेटर लीनियर है, जिसका एक्शन डिफाइन किया होगा। चेक whether the operator A whose action is defined as A operated over function of X is equal to psi X star psi X is linear or not। यहाँ पे वो ऑपरेटर डिफाइन नहीं किया, ऑपरेटर का एक्शन बताया हुआ कि किसी फंक्शन पे ऑपरेटर को आप ऑपरेट करेंगे तो उस फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से प्री मल्टीप्लाई करना है। अब ये फंक्शन पार्ट के लिए रिजल्ट डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इस ऑपरेटर की कंडीशन को चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड है A C1 phi1x प्लस C2 phi2x। लास्ट पेज पे आपको फंक्शन पार्ट के लिए ये कंडीशन बताया हुआ है, लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये पार्ट है। तो कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होते हैं कि नहीं होते। अब आप यहाँ पे चेक करिए, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको मैंने A C1 phi1 प्लस A C2 phi2 लिख दिया। अब इस ऑपरेटर का एक्शन यहाँ पे यूज करना है। ऑपरेटर के राइट में जो भी टर्म था वो SH है और प्री मल्टीप्लाई किया है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से, तो ये दिस टोटल टर्म इज इक्विवेलेंट टू साई एक्स। तो आप कंपेयर करेंगे इस स्टेप को, मैंने इस साई एक्स को SH लिख दिया पहले। अब इससे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करके प्री मल्टीप्लाई करना। ये एक्शन सभी को कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस पार्ट से चेक कर सकते हैं, ए के राइट में जो भी टर्म है उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराया, तो ये C1 phi1 प्लस C2 phi2 इज इक्विवेलेंट टू साई एक्स। तो ये एक्शन यहां से कंपेयर किया और यहां पे प्लेस कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, C1 स्टार C1 मल्टीप्लाई किया तो C1 मॉड स्क्वायर, phi1 स्टार phi1 मल्टीप्लाई किया तो phi1x मॉड स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म में प्रोडक्ट किया तो C2 मॉड स्क्वायर phi2x मॉड स्क्वायर। अब क्रॉस प्रोडक्ट टर्म लेंगे, C1 स्टार C2 phi1 स्टार phi2 एंड लास्ट टर्म C2 स्टार C1 phi2 स्टार phi1। ये एक्शन यहां पे अब कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड है C1 A phi1x
प्लस C2A phi 2x। अब यहाँ पे एक्शन कंप्लीट करेंगे तो अब यहाँ पे चेक करिए इस टर्म में, ओनली इस टर्म, प्लस की आगे की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं ये टर्म a phi 1x, तो a के राइट में यहाँ पे phi 1 है, तो जो लेफ्ट में है वो ऐसा रहेगा, ओनली दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू psi x। देखो इस स्टेप को हो सकता है किसी को डाउट रहे तो थोड़ा क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे चेक करिए ये टर्म, दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू a psi x। अब यहाँ पे a के जो राइट में टर्म है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे phi 1 स्टार 5, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में phi 2 स्टार 5। अब ये फॉर्म को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो C1 phi 1 मॉड स्क्वायर C2 phi 2 मॉड स्क्वायर। अब ये टर्म को कंपेयर कर लीजिए, ये टर्म भी मैच नहीं किया, यहाँ पे C1 मॉड स्क्वायर है और यहाँ पे C1 है, यहाँ पे सेकंड टर्म में C2 मॉड स्क्वायर phi 2 मॉड स्क्वायर और यहाँ पे ओनली C2 है phi 2 मॉड स्क्वायर। ये टर्म भी इससे मैच नहीं करते, जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है और ये टर्म जीरो नहीं है, कभी जीरो कर दें बाई मिस्टेक, मैंने नहीं बताया कि ये टर्म जीरो होते हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट ऑल स्पेस पे करते तब जीरो बनता है। तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे मैच नहीं करती हैं, और जब मैच नहीं करेंगी तो ऑपरेटर का जो एक्शन है वो लीनियर ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। A is not a linear operator. A is not a linear operator. तो मैंने आपको जो एक्शन दिया हुआ था वो लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन में प्लेस करके कंफर्म कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं होंगी तो ऑपरेटर लीनियर नहीं बनेगा, अगर इक्वल आएंगी तो ऑपरेटर लीनियर हो जाएगा। ऑपरेट ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट सेम होगा, ओनली ऑपरेटर के एक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे check whether the operator is linear or not, whose action is defined as। check whether the operator whose action is defined as A operated over psi x is equal to x psi x। यहाँ पे एक्शन चेक करें, psi x में x से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इज लीनियर और नॉट। थोड़ा ट्राई करिए खुद से, सिमिलर अप्रोच है, ओनली ऑपरेटर के एक्शन में माइनर चेंज किया हुआ है। यस लीनियर लीनियर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फिर से चेक करेंगे, ऑपरेटर A C1 phi 1x प्लस C2 phi 2x पे आप ऑपरेट कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे ये टर्म टोटल ऑफ psi x के इक्विवेलेंट है और इसमें प्री मल्टीप्लाई करना है x से। और प्री मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट टर्म एस एच x phi 1x और C2 x phi 2x। अब चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड एडजस्ट कर लें या राइट हैंड साइड सेपरेटली कैलकुलेट कर लें। राइट हैंड साइड के लिए आपको चेक करना है C1a phi 1x प्लस C2a
फाई टू एक्स। फिर से एक्शन कंप्लीट किया तो ए के जो राइट में टर्म है उसमें प्री मल्टीप्लाई करना है एक्स से, तो सी टू एक्स फाई टू एक्स। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, दोनों रिजल्ट मैच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। देन ऑपरेटर ए इज लीनियर ऑपरेटर। तो अगर प्रॉब्लम में चेक करना होगा तो लाइक दिस, मैंने एक्शन से भी बता दिया, अगर एक्शन डिफाइंड होगा, अगर उसका फॉर्म दिया है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों तरह के प्रॉब्लम आप कंप्लीट कर सकते हैं लीनियर ऑपरेटर के लिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर में नेक्स्ट ऑपरेटर है हर्मिशियन ऑपरेटर, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। एसएच डायरेक्ट प्रॉब्लम भी पूछा जाता है और उसका एप्लीकेशन आगे क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली होगा। हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे। अगर ऑपरेटर का मैट्रिक्स फॉर्म दिया है तो जो मैट्रिक्स की कंडीशन थी उसी से मैच कर जाएगा हर्मिशियन ऑपरेटर, और समटाइम इसको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलता है। अगर मैट्रिक्स का फॉर्म आपको दिया होता तो आप लोगों ने कंडीशन पढ़ा होगा, अगर मैट्रिक्स ए का डैगर हम फाइंड करें, डैगर मींस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड ट्रांसपोज, तो अगर मैट्रिक्स से मैच करता है देन मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। बट जरूरी नहीं कि आपको ऑल टाइम्स ऑपरेटर का मैट्रिक्स ही दिया हो। जब ऑल टाइम मैट्रिक्स गिवन नहीं होगा, अगर मैट्रिक्स दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मैट्रिक्स नहीं दिया है तो ऐसा हो सकता है कि सम केसेस में आप ट्रांसपोज को स्किप कर दें, ओनली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करें। तो उसको ट्रांसपोज इंक्लूड करने के लिए आपको एक कंडीशन, आपको यहाँ पे मैं नोट करता हूं, इसमें ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। एन ऑपरेटर ए is said to be Hermitian if it satisfies the condition पहले मैं कंडीशन को नोट करता हूं फंक्शन पार्ट के लिए, फिर इसी का ड्राक इक्विवेलेंट बनाएंगे। अगर कोई टू फंक्शंस ले रहे हैं फाई और साई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑपरेटर के एक्शन के अकॉर्डिंग इसका डिपेंडेंसी आप एज्यूम करेंगे। सपोज मैंने जनरली इसको वेक्टर आर लिख दिया, वेक्टर आर का फंक्शन लिख दिया, तो ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे ऑपरेटर से, फाई ए साई का ब्रैकेट फाइंड करेंगे। अगर ये ब्रैकेट ए फाई साई ब्रैकेट से मैच करता है तो ऑपरेटर हर्मिशियन होगा। ये ब्रैकेट बता दिए। फंक्शन पार्ट के लिए इसका इंटीग्रल फॉर्म नोट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस आएगा यहाँ पे। अगर इसी का वन डायमेंशनल पार्ट नोट करना होता तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो जाता है। तो जो कॉमा, इस ब्रैकेट में कॉमा के जो लेफ्ट में टर्म है उसका, जो मैंने पहले ब्रैकेट बताया होगा आपको, हो सकता है वहां पे कोई पार्ट छूटा हो तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ये ब्रैकेट ड्राक नोटेशन के स्टेप के लिए बताया था कहीं, ये टर्म, ये मैंने सेम इस पार्ट का ब्रैकेट बताया है। अगर डिफरेंट के लिए ब्रैकेट लिखेंगे तो ये चेक करिए, जो कॉमा के लेफ्ट में है वो इसका स्टार लिखा था मैंने फंक्शन पार्ट के लिए। तो फंक्शन स्केलर फंक्शन है तब तो स्टार में और डैगर में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम आएंगे। बट ये टर्म को और चेक करेंगे क्योंकि यहाँ ऑपरेटर भी है, तो फंक्शन का तो डैगर और स्टार सेम हो जाएंगे, बट ऑपरेटर का डैगर और स्टार सेम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आपको ये डैगर में नोट करना है। मैं टर्म को जो पहले स्टार बताया था मैंने इसको डैगर ले लिया, और ये आपको कंफर्म है कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन का डैगर और फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम आते हैं। तो ये कॉमा के लेफ्ट में है उसका डैगर, और जो राइट में टर्म है वो एसएच। डी टर्म। अब राइट साइड में जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। इस कॉमा के जो लेफ्ट में टर्म है दैट इज ए फाई
फंक्शन ऑफ आर, इसका डैगर, और जो राइट में टर्म है वो एस एच टी टर्म। अगर ये ब्रैकेट वैल्यू मैच करेंगे देन ऑपरेटर ए इज हर्मिशियन। तो इस इंटीग्रल पार्ट में जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे एडजस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके। तो यहाँ पे जो फॉर्म दिया है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो इस अगर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं दिया है तो इस स्टेप से हम डैगर चेक करेंगे, और डैगर में अगर सेम मिलता है देन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर और सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर। ये तो मैंने फंक्शन पार्ट में बता दिया है। अब इसी का ड्राक नोटेशन इक्विवेलेंट बनाएंगे। इस पार्ट का ड्राक नोटेशन इक्विवेलेंट आपको कंफर्म है। इन ड्राक नोटेशन जहां पे कॉमा है वहां पे वर्टिकल लाइन, और ये कॉमा के लेफ्ट वाले टर्म को ब्रा वेक्टर और राइट वाले टर्म को कैट वेक्टर। अब लेफ्ट साइड नोट हो गया, राइट साइड नोट करें। जहां पे कॉमा है वर्टिकल लाइन, उसके लेफ्ट में जो टर्म है वो ब्रा वेक्टर, और जो राइट में टर्म है वो कैट वेक्टर है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। जब ये ए साई को ऑपरेट करेंगे, ए को साई पे ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा और वो एस सच आउटर में नोट हो जाएगा। तो इसको आप लाइक दिस भी लिख सकते हैं, इस पार्ट को लाइक दिस भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो टर्म है वो इस स्केलर पार्ट तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में जाता है और ऑपरेटर पार्ट डैगर में जाएगा। ये ड्राक नोटेशन के स्टेप से आप चेक कर सकते हैं। ये दोनों सेम पार्ट है। ये ड्राक नोटेशन में कंडीशन है और ये फंक्शन पार्ट के लिए। अगर मैट्रिक्स दिया हो तो मैट्रिक्स के लिए आप ए डैगर ए कर सकते थे। इफ ऑपरेटर ए इज इन मैट्रिक्स फॉर्म और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, तो ए डैगर को आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज करके आप चेक कर सकते हैं। अगर सेम आएगा तो हर्मिशियन होगा। तो ये टर्म आप वहां पे हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए चेक करेंगे। जो भी फॉर्म दिया होगा, अगर उसका एक्शन दिया है किसी पर्टिकुलर स्पेस में, डिफरेंशियल है या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करता है, पेरिटी ऑपरेटर के रिगार्डिंग है, तो ये आप इंटीग्रल पार्ट से चेक करेंगे। अगर उसका ड्राक नोटेशन में कोई एक्शन दिया हुआ है तो ये स्टेप यूज करेंगे। अगर मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है तो आप ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को कंपेयर करेंगे कि ऑपरेटर से मैच करता है या नहीं करता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए मैंने 3 डिफरेंट फॉर्म में कंडीशन बता दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड होगा वो आप चेक कर सकते हैं। एक ऑपरेटर को चेक करेंगे यहाँ पे कि वो ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं। चेक whether the operator A, that is I d by dx, is Hermitian or not. तो यहाँ पे ड्राफ्ट नोटेशन फॉर्म नहीं है, इसका पोजीशन स्पेस में एक्शन डिफाइन कर दिया कि ये डिफरेंशिएशन है पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ से जो भी कंडीशन मैंने बताई हैं लास्ट पेज पे, यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये फाई और साई में आपको पोजीशन डिपेंडेंसी कंसीडर करनी है इसको हर्मिशियन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो हमें चेक करना है कि फाई ए साई ए फाई साई के इक्वल है या नहीं। ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कि हर्मिशियन है कि नहीं। ये इक्वल होगा तो हर्मिशियन, अगर नहीं है तो नॉट हर्मिशियन। तो हम ये ब्रैकेट को ट्राई करेंगे यहाँ पे पहले। तो ये ब्रैकेट फाई ए साई ओपन करेंगे। अब ऑपरेटर का एक्शन दिया हुआ है,
इस एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वन डायमेंशनल पार्ट था यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन फॉर वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो यहाँ पे कॉमा के लेफ्ट में टर्म है उसका डैगर नोट करेंगे, राइट में जो टर्म है वो एस सच नोट करेंगे। ये आपको पहले यहाँ पे बताया हुआ है, ये फॉर्म मैंने एस सच नोट कर दिया है। अब ऑपरेटर का एक्शन यहाँ पे जो फॉर्म दिया है, एक्शन इंक्लूड करने के लिए वो फॉर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो फाई डैगर एक्स आई डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स। और ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये कहां तक आपको ऑपरेट करना है, उसके रेस्ट्रिक्शन के लिए मैंने ब्रैकेट यूज किया था स्टार्टिंग में, एक्सपेक्टेशन में मैंने बताया आपको। अब ये टर्म को चेक करिए, ये आई कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब फाई की डिपेंडेंसी आपको पता चल गई, साई की डिपेंडेंसी पता चल गई, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो एस एच आई एस एच फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रल किया तो डेल साई डी साई बाई डी एक्स का इंटीग्रल साई, फिर से इंटीग्रेशन, अब ये टर्म को आप कंपेयर करेंगे फाई डैगर साई एट प्लस माइनस इन्फिनिटी। देखो जब हम ये रिजल्ट फाइंड करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं सिस्टम के रिगार्डिंग, मेजरमेंट जब करेंगे तो बाउंड स्टेट फंक्शन के लिए मेजरमेंट करेंगे और नॉर्मेशन कंडीशन आपको बताया था। तो ये जो फर्स्ट टर्म होगा जब भी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके लाइक दिस कंडीशन के लिए, तो फॉर बाउंड स्टेट जैसे ही आप प्लस माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, ये किसी भी वेरिएबल से, यहाँ तो वन डायमेंशन पार्ट है, तो एक्स को आप प्लस माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो ये फाई डैगर और साई टेंड्स टू जीरो जाएंगे, और जब जीरो जाएंगे तो ये फर्स्ट टर्म जीरो कंट्रीब्यूट करेगा। तो फाई ए साई का जो ब्रैकेट है वहां पे फर्स्ट टर्म जीरो बन गया, और जो सेकेंड टर्म है अब ये टर्म को, ये माइनस आई है, इसको इनसाइड में ले जाना है, इस टोटल का डैगर लिखना है। अब चेक करिए जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर में टोटल का डैगर बनाना है, और डैगर बनाने के लिए आपको कंफर्म है कि जो स्केलर वैल्यू होती है उसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंक्लूड करते हैं इनसाइड में। तो माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस आई, डी बाई डी एक्स ऑफ फाई डैगर, साई dx। ये पॉइंट को मैं थोड़ा अभी हिंट करता हूं, हो सकता है सम स्टूडेंट को डाउट रहे। अगर आपको फाई दिया है, मैंने यहाँ पे बाउंड के लिए बताया, मैं कोई अनबाउंड केस भी ले लिया, क्योंकि बाउंड में तो आपको रियल फंक्शंस बनेंगे, उसमें तो हो सकता है किसी को डाउट रहे कि सर ये तो रियल थे, मैंने कॉम्प्लेक्स पार्ट ले लिया है। अब ये चेक करिए, यहाँ पे मैंने एक बार किया डी फाई बाई डी एक्स, ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स और आई के यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये आप चेक करिए, फंक्शन पे ऑपरेट किया तो ये रिजल्टेंट टर्म भी फंक्शन बन गया। अब इसका डैगर फाइंड करना है टोटल टर्म का, ये टर्म का डैगर, ये माइनस आई के, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है जैसा ए स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आई के। अब एक पार्ट और यहाँ पे चेक करिए, मैंने फाई लिख दिया और फाई का डैगर लिख दिया,
फाई का डैगर लिखा तो ए स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स। तो इसका मैं फिर से डैगर करूं, इसका डिफरेंशियल करूं डैगर पार्ट का, तो चेक करिए रिजल्ट आएगा ये ए स्टार एस सच एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स और माइनस आई, ये वैल्यू चेक कर लीजिए सेम है दोनों। तो ये नोटेशन और ये नोटेशन सेम है। तो ओनली ये पार्ट को चेक करिए, इस टोटल का डैगर लिखने के लिए जो माइनस आई है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनसाइड मल्टीप्लाई करना, और जैसे ही आपको ये कंफर्म हुआ तो इसको आप नोट कर सकते हैं ऑपरेटर ए फाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी टोटल डैगर साई डीएक्स। इट मींस आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड आपको मैच कर गया, ये ऑपरेटर इक्वल हो गया, ये ब्रैकेट वैल्यू इक्वल आ गई तो ऑपरेटर हर्मिशियन है। तो हमें यही चेक करना था कि इक्वल बनेगा या डिफरेंट होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि अगर इक्वल है तो हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करके कंफर्म हो गया कि अब ये वैल्यू इक्वल आ रही है और इक्वल आएंगी तो ये हर्मिशियन बनेगा। ऑपरेटर ए इज हर्मिशियन। जब ये फर्स्ट टाइम फेस करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट से कंफर्म होगा। अगर इसका आगे कहीं यूज होना है, अगर आप इसको कहीं आगे यूज करना होगा तो आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं कि इसका डैगर, अब आपको कंफर्म हो गया, जो पहले आप सम पार्ट को स्किप कर सकते थे, अब ये एक्शन यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो आगे अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज द डैगर ऑफ आई डी बाई डी एक्स डैगर, तो इसको आप लिख सकते हैं आई डी बाई डी एक्स। यह कंफर्म हो गया कि हर्मिशियन है। जो पहले मिस्टेक कर सकते थे, मिस्टेक क्या होता कि सम स्टूडेंट इसको थिंक कर लेते कि आई डी बाई डी एक्स का अगर हमें डैगर निकालना है तो आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दैट इज माइनस आई और डी बाई डी एक्स का डैगर, डी बाई डी एक्स का डैगर है, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं। अगर यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता तो सम स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर सकते थे कि डी बाई डी एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक्स रियल है तो डी बाई डी एक्स रियल बन के सेम आ जाता, जिससे माइनस आई डी बाई डी एक्स बन जाता, जो रॉन्ग है। तो ये कंफर्म जब हो जाएगा तब आपको आगे इसको यूज कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डी बाई डी एक्स आता है, जो यहाँ से कंफर्म होगा। मैंने आई इंक्लूड किया हुआ, आई हटा दीजिए यहाँ से, ये आई हटा देंगे तो ये साइन एडजस्ट नहीं होगा, ये अब की बार माइनस बनेगा, इसमें माइनस के साथ आएगा और माइनस के साथ आएगा तो डैगर में माइनस वैल्यू बनेगी। तो ये फॉर्म आगे प्रॉब्लम में कहीं अप्लाई होंगे तो उनको पहले से आपको इजीनेस के लिए मैंने जो आपके इजी प्रॉब्लम्स हैं उनमें इंक्लूड किया है। जब इसके अप्लाइड पार्ट पे जाएंगे तो ये आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो फॉर्म है वो हर्मिशियन ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर ऑपरेटर में आप एच क्रॉस कोई रियल टर्म मल्टीप्लाई कर दें, मैं प्रॉब्लम वाइज बता देता हूं पहले, फिर आप उसको चेक कर लेंगे। चेक वेदर द ऑपरेटर आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स इज हर्मिशियन और नॉट। यहाँ पे आपको ये ऑपरेटर दिया है, एक अभी जो मेथड बताया है अब की बार यहाँ पे आई एच क्रॉस साथ में इंक्लूड करके रिपीट कर दीजिए, इसमें एच क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। बट एक मेथड और है कि अब यहाँ पे अब जब इसका एक्शन कंफर्म हो गया तो ये डैगर पार्ट को आप चेक कर सकते हैं। ये आई और एच क्रॉस स्केलर्स हैं, तो एच क्रॉस का डैगर और आई डी बाई डी एक्स का डैगर, स्केलर का ऑर्डर जरूरी नहीं कि आप चेंज करें।
इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये रियल है, ऐसा हो गया, ओनली ये पार्ट का डैगर लिखेंगे, और ये डैगर अभी आपको बताया था कि सेम आता है, तो आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स बनेगा, तो ये ऑपरेटर हर्मिशन हो गया, ये ए डैगर ए से मैच कर गया, देन ए इज हर्मिशन। A is Hermitian operator. तो एग्जाम्पल्स हर्मिशन ऑपरेटर के लिए आपको कंफर्म हो गए। एक तो आई डी बाई डी एक्स हर्मिशन है, इसमें कोई रियल टर्म मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हर्मिशन है, और एक सिंगल स्टेटमेंट में आपको मोर एग्जाम्पल्स नोट हो गए, ऑल ऑब्जर्वेबल्स। ऑल ऑब्जर्वेबल्स, और ऑल ऑब्जर्वेबल्स का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम, पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एनर्जी, रियल पोटेंशियल के लिए हर्मिशन बनेगा। टोटल एनर्जी ऑपरेटर फॉर रियल पोटेंशियल। ये सब हर्मिशन ऑपरेटर के एग्जांपल्स हैं। ऑब्जर्वेबल वर्ड हो सकता है कि यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेबल का मीनिंग है कि जिसको आप लेबोरेटरी में ऑब्जर्व कर पाए, एक्सपेरिमेंटली जिसको ऑब्जर्व कर पाए, और ऑब्जर्व करने की कंडीशन है कि वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रियल होने चाहिए। इमेजिनरी पार्ट को आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल वर्ड मींस जिसको हम लेबोरेटरी में ऑब्जर्व कर पाए, लीनियर मोमेंटम, पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एनर्जी ऑपरेटर फॉर रियल पोटेंशियल, ये सब ऑब्जर्वेबल्स हैं, और ऑब्जर्वेबल हर्मिशन ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स बनते हैं। हर्मिशन ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स होंगे तो पी के लिए आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है, माइनस आई एच क्रॉस बाई डेल, माइनस एच क्रॉस डेल, ये हर्मिशन ऑपरेटर है। एंगुलर मोमेंटम आगे आपको पता चलेगा, आर क्रॉस पी पढ़ेंगे जब आप, ये हर्मिशन ऑपरेटर्स आएंगे, ये हर्मिशन ऑपरेटर। ऐसे टोटल एनर्जी ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हर्मिशन ऑपरेटर है। तो ये हर्मिशन ऑपरेटर के एग्जांपल्स भी आपको नोट हो गए। अब हर्मिशन ऑपरेटर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से रिलेट करके आपको कंफर्म रहेंगे कि क्या स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, द आइगन वैल्यूज ऑफ, जो भी ऑपरेटर पढ़ेंगे उसकी आइगन वैल्यू पे आपको कंडीशन का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की आइगन वैल्यूज वहां पे फाइंड होंगी। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रियल। अब आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको ऑपरेटर का आइगन फंक्शन चाहिए। यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट कैट ऑफ साई बी द आइगन फंक्शन ऑफ, और आइगन कैट ऑफ एन ऑपरेटर ए कैप विद आइगन वैल्यू लैम्डा। हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन नोट करेंगे। तो आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर ऑन द कैट वेक्टर हैव सेम फॉर्म, कैट वेक्टर हैज सेम फॉर्म, और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इज कांस्टेंट, लैम्डा इज कांस्टेंट। तो ये आपको ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन पता चल गई। अब ऑपरेटर का एक्शन इंक्लूड करने के लिए, ऑपरेटर का एक्शन किससे रिलेटेड है? डैगर से रिलेटेड है। आप इस रिलेशन का, इस इक्वेशन का हर्मिशन एडजॉइंट फाइंड करेंगे।
इसका हर्मिशियन एडजॉइंट फाइंड करेंगे। अब हर्मिशियन एडजॉइंट के लिए कंडीशन बताया है कि आप उसको रिवर्स ऑर्डर में करते जाएंगे। जैसे पहले इस टर्म का डैगर फाइंड करेंगे, साई डैगर और ए डैगर। यहां पे भी सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे, बट स्केलर के साथ फिर ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। लैम्डा का डैगर मींस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब यहां पे फॉर्म चेक करिए, कैट वेक्टर डैगर चेंज इनटू ब्रा वेक्टर, ये डैगर एसएच और ये ब्रा वेक्टर, और ये जो लैम्डा स्टार है, अब आपकी चॉइस है, इसको चाहे यहां पे नोट कर लें चाहे यहां पे नोट कर लें। ये स्केलर है, स्केलर में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन आपको यहां पे पता है और एक आपने एक्शन इंक्लूड करने के लिए, और ए हर्मिशियन अगर ऑपरेटर है तो ए डैगर ए से मैच करेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों इफेक्ट इंक्लूड करने के लिए राइट में आप कोई कैट वेक्टर पे इसको ऑपरेट कर दीजिए। इस इक्वेशन के राइट में मैंने कैट वेक्टर इंक्लूड कर लिया। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, ए डैगर और ए पे रिलेशन दिया हुआ, ए डैगर ए के इक्वल है। अब मैंने इसको ए कर दिया, ये फैक्टर को ऐसा रख। अब यहाँ पे ए साई, इस स्टेप को क्लियर करेंगे। इसके लिए एक्शन इक्वेशन पता है आपको, ये पार्ट, ये ब्रा वेक्टर एज सच, और इस ए कैट ऑफ साई को मैं लैम्डा साई लिख सकता हूं। तो यहां से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आइगन वैल्यूज रियल है। इसको सेम साइड लाए, लैम्डा स्टार और लैम्डा स्केलर हैं, ब्रैकेट से आउटर में नोट कर दिया, सेम साइड ले आए। अब आपको ये कंफर्म है कि जब इससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इस कैट ऑफ साई से, तो ये साई साई ब्रैकेट जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बताया था, ये श्योरली ग्रेटर देन 0 बनेगा, ये 0 नहीं होगा। साई इज नॉट नल वेक्टर इन दिस केस, जो पहले ही मैंने बता दिया है। अगर ये टर्म 0 नहीं है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए श्योरली लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा 0 बनेगा, और लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा 0 होने का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज सेम आए, और ये सेम होंगी तो ये किसका कंडीशन है, रियल का। लैम्डा इज रियल, आइगन वैल्यू इज रियल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको नोट कराया था, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल, ये वेरीफाई हो गया। लैम्डा पे कंडीशन पता चला, लैम्डा स्टार इक्वल्स लैम्डा, जो रियल की कंडीशन है। तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज यहाँ पे आपको हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज में इंक्लूड नहीं करना है। अगर कहीं पे आइगन वैल्यू आता है -3i, तो ये अलाउड नहीं है, ये आइगन वैल्यू अलाउड नहीं है। 0 वैल्यू अलाउड है, -10 अलाउड है, ये सब रियल हैं, ये अलाउड होंगी। 2 + 3i या 2 + 4i ये कॉम्प्लेक्स है, ये अलाउड नहीं है। ये वैल्यूज अलाउड है, प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं। ये रियल है, ये अलाउड है। जो रियल वैल्यूज होंगी वो हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज बनेंगी, बट प्योरली इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यू नहीं बनेंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट करेंगे, द आइगन फंक्शंस और आइगन कैट, जो भी नोटेशन दिया होगा, फंक्शन पार्ट है या कैट वेक्टर नोटेशन है, द आइगन फंक्शंस और आइगन कैट ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर
of a Hermitian operator corresponding to different eigenvalues are orthogonal. ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सम टाइम आपको इनडायरेक्टली ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन दिया होगा. जितने भी एनर्जी आइगन फंक्शंस बनेंगे वो ये स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली इंक्लूड करेंगे नॉन डिजिनेट केस के लिए. द आइगन फंक्शंस और आइगन कैट्स ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर corresponding to different eigenvalues are orthogonal. ये प्रॉब्लम में इनडायरेक्टली आपको यूज होगा. तो ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करके लाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको हर्मिशियन ऑपरेटर पे भी और डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रेशन ऑपरेटर्स, ये सब डिस्कस करेंगे. सर. हाँ जी, सर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए. हम सर जो हर्मिशियन ऑपरेटर का सेकंड एग्जांपल लिया ना वो फिर से एक्सप्लेन करना था. ऑब्जर्वेबल्स जो बताएं. हेलो सर. जो ऑब्जर्वेबल्स बताएं उसमें डाउट है. सर सेकंड. ऑब्जर्वेबल्स, हाँ जी. फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है ना, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं या एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम की आई डी बाई डी एक्स. हाँ, ये आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स या आई डी बाई डी एक्स? आई डी बाई डी एक्स. हाँ जी, इसमें बताइए क्या डाउट है. सर ये स्टेप समझ में नहीं आई. ये इंटीग्रल जो फॉर्म बताएं ये समझ में नहीं आए? नहीं सर. कहां से नहीं आया? किस स्टेप से नहीं आया? स्टार्टिंग से बता दीजिए सर. ये हर्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन है. ये कंडीशन पे जाइए. इस कंडीशन पे, इस कंडीशन को चेक करना है कि ये फुलफिल होती है तो हर्मिशियन होगा, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे चेक करिए, ये ऑपरेटर में आई डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में और आई मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे जो जनरली मैंने आर डिपेंडेंट टर्म लिखा था तो ट्रिपल इंटीग्रल बन रहा था वहां पे. बट इजीनेस क्या कि ये एक्स जब इस पे इंटीग्रल करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई और जेड तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे. तो इसको मैंने वन डायमेंशनल इंटीग्रल लिख दिया. फाई ए साई, फाई और साई में डिपेंडेंसी एज्यूम किया ऑपरेटर की डेफिनेशन से, तो ये एक्स के फंक्शन हो गए. इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का डैगर और सेकंड टर्म एज सच है. अब यहाँ पे ऑपरेटर को मैंने प्लेस कर दिया. ऑपरेटर का एक्शन डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में हमें ये चेक करना है कि ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करके मैच होगा या नहीं होगा. तो ये तभी आ सकता है जब इस साई का डिफरेंशिएशन है. तो फाई का डिफरेंशिएशन कब आएगा? जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. तो मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट एज्यूम किया, इसको सेकंड एज्यूम किया. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल. तो ये दोनों स्टेप आ गए. अब इस जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन कंडीशन चेक करने में, तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फर्स्ट टर्म आएगा उसको जीरो करेंगे और जीरो होने का रीजन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. जब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ये फाई और साई सेपरेटली या ये प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो वो जीरो बन जाएंगे, और जीरो बनेंगे तो ये मैंने फर्स्ट टर्म को जीरो कर दिया. अब सेकंड टर्म में ये जो टर्म है, अब इसको फिर से ऑपरेटर और फाई पे ऑपरेट करके डैगर में कंपेयर करना है. तो आप चेक करिए, ये स्केलर वैल्यू है और स्केलर का डैगर मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. तो इनसाइड में या तो इससे इसको ओपन कर लीजिए या इससे इनसाइड में ले जाइए इसको. तो माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या बनेगा? प्लस आई. और डी फाई डैगर बाई डी एक्स किसके इक्वल है? ये आपको यहाँ पे बता दिया. ये दोनों टर्म सेम आ रहे थे तो मैंने टोटल डैगर लिख दिया. जैसे ही टोटल डैगर लिखा है, ये टर्म ए है तो ए फाई का डैगर साई, तो ये ए फाई साई से मैच कर गया. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर गई तो ऑपरेटर हर्मिशियन है. ठीक है सर, थैंक यू. देखो इस स्टेप पे सम स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता था कि मैंने इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखा है या ये स्टेप कैसे लिखा है. तो इसको मैंने कंफर्म करने के लिए एक नोन एग्जांपल ले लिया. ये आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है, इससे चेक कर सकते हैं कि सब ये मैच करेंगे.
ये टर्म को। सर फर्स्ट हाँ जी, स्लाइड फर्स्ट स्लाइड। आज की फर्स्ट या ब्रेक के बाद की फर्स्ट? ब्रेक के बाद की फर्स्ट। शायद 18 या 17 रही होगी। कुछ पार्ट इससे है, इसके बाद ये वाली। सर वो ए कैप इज ए मैथमेटिकल रूल होगा ना? हाँ जी, वर्ड रूल मैंने बोला था, छूट गया है वो, कई बार छूट जाता है। अब करेक्ट। एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल। बोलते हुए कई बार लिखते हुए छूट जाता है। हेलो सर। हाँ जी, सर लीनियर ऑपरेटर वाला जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उस पे थोड़ा सा कुछ डाउट था। बताइए। सर इसमें बोलिए। एक सेकंड सर। सर प्रॉब्लम लिखा थे ना इसके बाद प्रॉब्लम वाला। इसके बाद वाला। हाँ जी, हाँ, इसमें सर ये जो राइट हैंड साइड वाले में जो लिखा हुआ है A51। हाँ जी, बोलिए। मतलब जब सॉल्यूशन आप किए हैं तो राइट हैंड साइड इक्वल टू C1A51x प्लस C2A52x। तो ये राइट हैंड साइड की जो कंडीशन है उसकी लीनियरिटी कंडीशन पे जाइए, यहाँ पे जाइए। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को मैंने ऐसा लिखा है, फिर इसके एक्शन पे गए हैं। ठीक है सर, ये सेम लिखा है। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर में मतलब उसके वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो 51 स्टार x ये वाला क्या मतलब ये यहाँ से लिखा है, ये यहाँ से लिखा है, इस पार्ट से। अच्छा, मतलब ऑपरेटर ए के जगह पे हम लोग जस्ट वो 51 स्टार x नहीं नहीं, ए का यहाँ फॉर्म नहीं दिया, ए का एक्शन दिया कि ए साई पे ऑपरेट होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेगा। ओके सर, ओके, समझ गए। सर इसी में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लगा रखा आपने ऑपरेटर ए, तो इसके अंदर जो एक्शन है साई स्टार, तो ये जैसे एज ए पूरा फंक्शन साई हाँ स्टार जी, बिल्कुल। होगा। ए के राइट में जो भी टर्म है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ए के राइट में टोटल टर्म है ना, यस सर। सर तो मींस इसका इसका कॉम्प्लेक्स साई कंजुगेट। स्टार कंप्लीट का किया तो आपने डायरेक्ट सेपरेटली लिख दिया, ऐसे तो कंप्लीट का हुआ होगा ना, ये C1 साई 1 प्लस C2 तो मैंने साई 2 ये होल स्टार। इस टोटल का ही तो स्टार लिखा है। ये यस जो सर, टर्म है ये टोटल यस का सर, स्टार है। यस सर। आप इसको लाइक दिस लिख सकते थे एक बार, चाहे तो ये स्टेप बढ़ा लीजिए, बट वो हैबिट में है फंक्शन पार्ट, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। आप ये लिख सकते थे ना एक बार, हाँ यस सर, यही पूछना था। इसको लिख के आप फिर से इसको सेपरेट कर लेते हैं। यस सर। अब क्लियर होगा? यस सर। ठीक। सर ऑल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होगा, ये हाँ जी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी, मतलब जितने भी वो क्लासिकल भी मैकेनिक्स हर्मिशन में। ऑपरेटर, वो भी हर्मिशन ऑपरेटर। ये एग्जांपल ऑल ऑब्जर्वेबल कहाँ पे बताया? हर्मिशन में ना। हम्म। तो ईच ऑब्जर्वेबल के रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में एक हर्मिशन ऑपरेटर एसोसिएट होगा। ओके सर, ये ऑब्जर्वेबल क्लासिकल ऑब्जर्वेबल होंगे ना? एक मतलब ही बात है, क्वांटिटी तो कुछ नहीं क्लासिकल होती। मैकेनिक्स में हम डायनेमिकल वेरिएबल ऑब्जर्वेबल जो वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम्म वही ऑब्जर्वेबल हैं, डेफिनेशन भी उनकी सिमिलर है, ठीक हम्म है। हम्म बट ऑब्जर्वेबल का मीनिंग क्या है कि हम जिसको लेबोरेटरी में मेजर कर पाए, और मेजर तभी होगा जब उसके रिजल्ट रियल आएंगे, इसीलिए हर्मिशन ऑपरेटर से इसको रिप्रेजेंट किया। हम्म।
सर मीन जितने भी हमारे ऑब्जर्वेबल होते हैं जो रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे स्पीड, लाइट, ऐसे ये सब कुछ, जैसे मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सब हर्मिटियन ऑपरेटर बनेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, एनर्जी, मतलब जितने भी है जो हम रियल लाइफ में मेजर जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं क्लासिकली रियली। जो। यस सर, ओके सर, थैंक यू। वो हर्मिटियन ऑपरेटर होंगे। सर 23 दिसंबर 23 जी। तो वो जो ऊपर कॉर्नर में लिखे हैं सर वो नहीं समझ में आया मुझे। ये टर्म नहीं समझ दोनों में आया। इक्वल ही है। हाँ सर। जब ये कंफर्म हो गया कि ये ब्रैकेट इसके इक्वल है, तो इस हमें पता चल गया कि ये ऑपरेटर हर्मिटियन है, तो हर्मिटियन में ऑपरेटर का डैगर ऑपरेटर से मैच करता है। ये लिखा है मैंने। तो क्लियर है सर, नीचे वाली लाइन वही। नीचे वाला लिखा है, तो मैंने ये बताया कि ऐसा आप हम इसको लिख सकते थे कि यहाँ पे ये स्केलर है और ये ऑपरेटर है, तो इसका टोटल का डैगर का मतलब क्या है कि आई का तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और डी बाई डी एक्स का डैगर। तो ये अभी तक तो ठीक है, बट डी बाई डी एक्स का डैगर सम स्टूडेंट हो सकता है कि मिस्टेक कर देते लिखने में। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि हो सकता है कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स का डैगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है सिर्फ, तो इसको हम डी बाई डी एक्स लिख देते तो ये रॉन्ग नहीं हो जाता? बताइए, डी बाई डी एक्स का डैगर माइनस डी बाई डी एक्स होगा, वो इस मेथड से पता चलेगा। बट यहाँ पे अगर नहीं पता है तो इस स्टेप पे आके मिस्टेक होती है या नहीं होती? हाँ सर। तो इसीलिए मैंने आपको ये इंटीग्रल मेथड पहले बता दिया, और जब इसका आगे एप्लीकेशन होगा तो हम ये डायरेक्ट डैगर अप्लाई कर सकते हैं, ये बताया है मैंने यहाँ पे। सर पहले क्लास का 3rd स्लाइड दिखा दो सर। ब्रेक से पहले का 3rd स्लाइड। ये सर। जी सर हो गया सर, थैंक यू। ठीक। हेलो सर। जी हम जो सर इंटीग्रेशन में ऑल स्पेस लिखते हैं सर, उसके बजाय हम सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट लगा सकते हैं? सिर्फ वन डायमेंशन में लगा सकते हैं, मल्टी डायमेंशन में कंपोनेंट कार्टेशियन कंपोनेंट में लगा सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। बट जब स्फेरिकल में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बने, तब 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऑल स्पेस वर्ड लिखा कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। यस सर। सर वो वन डायमेंशन के लिए? हाँ, वन डायमेंशन में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आएगा पोजीशन और मोमेंटम के लिए। यस सर। सर क्वांटम मैकेनिक्स के सर अभी सर क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुए सर। इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ भाई, हो सकता है ना करें, हो उनका डिसीजन होगा वो। मैंने 1-2 बार बोला उनको, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। सर फिर सर मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी हमको? हाँ, उन्हीं से पूछ लीजिएगा भाई। ओके सर। हाँ जी। सर जैसे कोई क्वांटिटी है मोमेंटम जी क्लासिकल मोमेंटम, जैसे कोई भी क्वांटिटी है वो ऑब्जर्वेबल है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेटर डिफाइन किया पी कैप। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने मोमेंटम वेक्टर पढ़ा, हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में। उसके हमें कोई रिजल्ट मेजर करना है, तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, मोमेंटम मेजर करने के लिए हमने पार्टिकल का वेलोसिटी निकाला और मास से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाल दिया, या फोर्स में dp/dt से इंटीग्रल करके हमने p निकाल लिया, वो मेथड था। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें साई पता होगा, अब उस साई से मोमेंटम निकालेंगे कैसे, जब तक उसका ऑपरेटर ना पता हो। तो हमने उसके इक्विवेलेंट एक ऑपरेटर मान लिया -IH क्रॉस डेल। अब जो आपने न्यूटोनियन अप्रोच से या लैग्रेंजियन अप्रोच से मोमेंटम निकाला क्लासिकल में, अब जब हम साई पे ऑपरेट कर देंगे एक मोमेंटम ऑपरेटर को, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो मैच करेंगे। हाँ सर, यही पूछना था कि वो दोनों रिजल्ट जो है वो मैच करेंगे। हाँ, बट वो मतलब ऐसे, मतलब वो रिजल्ट बन गए, बट वो क्लासिकल से जरूरी नहीं कि मैच करें, क्लासिकल के रिजल्ट से।
मतलब क्लियर हो गया? क्लासिकल जो मतलब वहां पे classical जो रिजल्ट हमने निकाला जैसे डीपी बाई डी से इंटीग्रल हाँ। एफ डॉट डी से हमने पी निकाल लिया। हाँ अब यहाँ पे हमने साई से माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स करके मोमेंटम निकाल लिया। तो जरूरी नहीं कि ये रिजल्ट जो हमने पहले कोई क्लासिकल में सिस्टम पढ़ा और यहाँ क्वांटम में सिस्टम पढ़े तो ये मैच करें, बट दोनों होंगे रिजल्ट। सर ऐसे बोल सकते हैं वो दोनों रियल रिजल्ट होंगे, इसलिए इसको हाँ जी, वो रियल हर्मिशियन रिजल्ट होंगे। ऑपरेटर बोल रहे हैं। जी 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 जी। मतलब आइगन वैल्यू रियल है ये देख के इसको हर्मिशियन ऑपरेटर बोल रहे हैं। हाँ, जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं। हमें पता चला कि हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज रियल हैं, तो हमें ऑब्जर्वेबल के रिगार्डिंग एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए जिसके वैल्यूज रियल आए। ठीक है, तो हमने हर्मिशियन ऑपरेटर एज्यूम कर लिया। ओके। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं अगर उनमें से किसी की आइगन वैल्यू रियल आ जाए तो ये जरूरी है क्या कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर ही जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं, क्योंकि मैट्रिसेस आप पढ़े होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स दोनों अलग होते हैं, दोनों की आइगन वैल्यूज रियल आती है। यस सर। बट सिमेट्रिक स्टेप के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ऑपरेटर डिफाइंड नहीं है नोन ऑपरेटर्स में, तो इसलिए यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। यस सर। मेरी नेक्स्ट क्लास किसी और बैच में है 3 से, तो किसी को पूछना है तो 5 मिनट में पूछ लीजिए, फिर मुझे लंच करना है। पूछना है किसी को? नहीं तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ फिर। नो सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।